अच्छा भाई, भारतीय मीडिया का ना समझ नहीं आता है, इनसे बड़ा झूठा और मकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। इतने झूठे, इनका प्रोपेगेंडा मतलब झूठ पे मबनी है। बस इनको सिर्फ झूठ बोलना है और इनका सारा बिना किसी सोर्स के। हमने जर्नलिज्म पढ़ी, हमने जर्नलिज्म पर जब काम करना शुरू किया, जर्नलिज्म करनी शुरू की, तो हमें ये बात कंफर्म हो गई कि यार हमें सोर्सेज के थ्रू तो बात करनी है, लेकिन उसमें सच्चाई है कि नहीं ये सब देख के करना पड़ता है। लेकिन भारतीय मीडिया के पास ये सब चीज़ें नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की और जो है इन सब की आइडियोलॉजी पे चलना पड़ता है, जो इस वक्त वहाँ पे भारत में बरसर इक़्तिदार है। तो खैर, अभी बीच में मामला ये हुआ कि आज इंडिया के एक अखबार ने लिखा कि जो एशिया कप है उसमें भारत ने मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। यानी वो पूरे एशिया कप से दस्तबरदार हो रहा है, पाकिस्तान से तो नहीं लेकिन दस्तबरदार हो रहा है, वो एशिया कप नहीं खेलेगा। और चूंकि इसकी वजह ये बताई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है और जो पहलगाम वाक़े के बाद जो जंगी मामला हुए, जिस जंग को पाकिस्तान ने जीता, इसके बाद ये मामला हुआ और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई टाई नहीं रखना। और फिर इन तमाम खबरों पर हम सब ने ही यकीन इसलिए कर लिया क्योंकि माजी में भी मामलात रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी इस बात की जो इस बात का सबूत है। और इस बात की जो इस अभी जो जितने भी मामलात है उसमें सबसे अहम और मेन एग्जाम्पल अभी करीब की है, जो जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि भारत ने कंटिन्यूसली ये कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं आना, हम नहीं खेलना। तो हमें भी लगा कि यार कहीं ना कहीं शायद क्या पता सही बात की हो और फिर आने वाले 2 महीने में ये बात कन्फर्म भी हो जाती। लेकिन जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है उन्होंने ये बात कह दी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट देना तो छोड़े, हमने इस हवाले से तो बात ही नहीं की। हमने तो ये कहा ही नहीं ना हमें पाकिस्तान से खेलना है, ना हमें एशिया कप में नहीं आना, हमने तो ये कोई भी बात नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर ना इसमें कोई सदाकत है, और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया। तो इस बात पे भारतीय मीडिया पूरा झूठा साबित हुआ, भारतीय मीडिया के दावे झूठे साबित हुए। और फिर अभी भी अगर इंडियन आवाम जो है वो इन पर यकीन कर रही है, पहलगाम वाले मामलात के बाद और जंगी मामलात के बाद, अगर पूरी ये जो आप मेरे पीछे क्रोमा वाला मामला देख रहे हैं, पूरी जंग क्रोमा पे चलाने वाला मीडिया है आपका, तो अब अभी भी अगर इनकी बातों पे यकीन किया जा रहा है तो फिर इससे ज्यादा बेवकूफ आवाम मैंने नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि यार देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि इतनी आसानी से भारत एशिया कप से एग्जिट ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यार देखें, आरएसएस की आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी, वो सब हमें पता है कि वो क्या चाहते हैं। वो पाकिस्तान से उनके क्या मामला थे, मुसलमानों से क्या मामला थे, लेकिन वो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़ा जिन्होंने पैसा लगाया है, उनका इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान और भारत का मैच हो। चूंकि ये एक बहुत बड़ा मैच होता है, इसकी इतनी इसकी व्यूवरशिप होती है कि आपकी सोच है। व्यूवरशिप होने का मकसद ही सबसे बड़ा ये है कि इन दोनों का मैच होना, और इट मीन्स के देखिए आईसीसी टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो या विमेन एशिया कप हो या इमर्जिंग टूर्नामेंट हो, पाक भारत मैच की अलग ही एक हाइप होती है। तो इस वजह से इंटरेस्ट वो लोग लेंगे जिनका पैसा है। मोदी का पैसा थोड़ी लगा हुआ है यार, मोदी क्या इंटरेस्ट लेगा? वो तो जाहिल इंसान है ना, उसको तो ना क्रिकेट से उसका ताल्लुक है ना इंसानियत से उसका ताल्लुक है। वो कहता है या तो काट दो या खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता, दुनिया ऐसे नहीं चलती। भारत अपने आप को ये सब करके आइसोलेट कर देगा, और आइसोलेट होता जा रहा है और पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो रही है कि वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, डिस्पाइट कि वो एक बेहतरीन इकोनॉमिकल कंडीशन में है, लेकिन वो हमसे अड़ रहा है और मुंह की खा रहा है। और उसको सिर्फ और सिर्फ ये मामला लगा मैं पाकिस्तान से खेलना है, नहीं खेलना, हमें ये नहीं करना, जबकि पाकिस्तान ने बहुत सालों पहले अपनी जान इन सारे मामला से छुड़ा ली थी और पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा। और ये बात दोस्तों देखिए साबित हो जाएगी। साबित ऐसे होगी कि आने वाले कुछ टाइम में जो है विमेन इमर्जिंग टूर्नामेंट है, उसके अंदर पता चल जाएगा कि भारत इमर्जिंग एशिया कप है, सॉरी, जिसके अंदर भारत खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर उसमें खेलेगा तो इट मींस कंफर्म है कि वो एशिया कप भी खेलेगा। एशिया कप की जो मेजबानी है वो भारत के पास है, और ये बात भी कंफर्म हो गई कि अब वो भारत में नहीं करवाना चाह रहे, वो न्यूट्रल वेन्यू होगा, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू रखना ही था। जैसे कि आप सबको पता है कि वो एक फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान, और इस फ्यूजन फार्मूले में ये डिसाइडेड था कि ना आप यहाँ आएंगे ना हम वहां जाएंगे, जिस वजह से एशिया कप इनको जानबूझ के वहां न्यूट्रल मुकाम पे इन्होंने रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी बेइज्जती तो ये लोग कराने से रहे, क्योंकि अब तो करना है ना, क्योंकि आईसीसी इन्वॉल्व है और 3 साल का मुआहदा है। देखिए, जहां आईसीसी इन्वॉल्व हो जाता है वहां तो आप बीच में बैठ के बात कर लेते हैं। एसीसी के अंदर मसला ये है कि इस वक्त सदारत तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन मदाखलत उनकी जरूर रहेगी हर चीज के अंदर, मदाखलत वो मामला जरूर रखेंगे। और देखिए, ये बात अपने जहनों से निकाल लें वो भी, और हमारे वालों को भी मैं कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के मैच के बगैर कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म है, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता, ना वर्ल्ड कप, ना T20 वर्ल्ड कप, ना एशिया कप, या कोई भी नहीं। इवन अगर आप ओलंपिक में भी जाने वाले हैं ना, तो उसके अंदर भी इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच जरूर करवाएंगे, अगर इन 6 टीमों में ये 2 टीमें होगी तो।
तो ये इतनी बड़ी हाइप है इस मैच की। तो ये बात छोड़ दें, इनका 100 करोड़ 150 करोड़ लगा होता है, वो कहते हैं भाई बाढ़ में जाए तुम्हारी सियासत, हमें मैचेस खेलने हैं, हमें अपना पैसा बाहर करना है। तो ब्रॉडकास्टर यहां से पकड़ेंगे आपके मोदी को, जो आप ये जो बातें और ये हरकतें कर रहे हैं। जज्बाती हो गए ना सोचे, भारतीय अवाम जज्बाती है, क्रिकेट को क्रिकेट पे रखें, सियासत में नाम मिला है। हमें आपके साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। ये आईसीसी की डिमांड होती है और ये आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, या ये एशिया कप जो है वो पुरानी रीत चल रही है जिसके अंदर दोनों ममालिक खेलते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था इस पूरी वीडियो में, और आगे अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर